कहानी की शुरुआत में हम बैड गेज नाम के एक क्रिमिनल ग्रुप को देखते हैं। उस ग्रुप में 5 मेंबर्स होते हैं। उस ग्रुप के लीडर का नाम मिस्टर वुल्फ और उसके दोस्त का नाम मिस्टर स्नैक होता है, जो किसी भी लॉ को खोलने में एक्सपर्ट है। मिस्टर पिराना जो उस ग्रुप का सबसे छोटा मेंबर है। मिस्टर शार्क जो अपना हुलिया इस प्रकार से चेंज करता है कि कोई आज तक उसे पकड़ नहीं पाया, और मिस टेंटोला जो कि हैकिंग एक्सपर्ट है। ये बैड गेज ग्रुप अपनी हरकतों के लिए इस सिटी में काफी फेमस है और लोग उनसे काफी डरते हैं। इसलिए उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की वजह से पुलिस ऑफिसर एलेक्स उन्हें पकड़ने के लिए हमेशा उनके पीछे लगी रहती हैं, लेकिन हर बार वो बचकर निकल जाते हैं। आज मिस्टर स्नैक का बर्थडे है और इसलिए ये दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाकर सेलिब्रेट कर रहे थे, और इसी दौरान ये दोनों सामने मौजूद बैंक को लूटने का प्लान बनाते हैं। और प्लान के मुताबिक बैंक में पहुंचने पर सारे लोग इनसे डरकर वहां से भाग जाते हैं, और हर बार की तरह बैंक लूटने पर पुलिस इनका पीछा कर रही थी, और एक एक करके बाकी सारे फ्रेंड्स भी वहाँ आ जाते हैं। पुलिस से बचते हुए ये लोग इनके सीक्रेट अड्डे पर पहुँचते हैं, जहाँ पर चोरी का इतना सारा माल रखा हुआ था जिसकी कोई हद नहीं थी। वहीं न्यूज पर दिखाया जाता है कि सिटी की गवर्नर डेन दी बैड गेज ग्रुप की चोरी वाली हरकतों पर हंस रही थी। वो उनकी इस हरकत को बचकानी हरकत के साथ साथ ये भी कहती हैं कि ये लोग अंदर से खोखले हैं और इनका खोखलापन किसी भी चोरी से नहीं भर सकता। इतना सुनने के बाद सारे ग्रुप्स का गुस्सा 7वें आसमान पर था। आगे डेन कहती है कि एनुअल गुड सामुराई से ज्यादा खुशी और किस बात पर होगी, जहाँ मैं कल रात इस साल के सबसे अच्छे नागरिक को गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड दूंगी। इतना सुनते हुए वुल्फ के अंदर डॉल्फिन अवार्ड को चुराने का आइडिया आता है, लेकिन बाकी मेंबर ये कहते हुए मना कर देते हैं कि आज तक जिसने भी उसको चुराने की कोशिश की वो पकड़ा ही गया। इस पर वुल्फ बताता है कि कैसा होगा अगर हम उस गवर्नर की नाक के नीचे से उस अवार्ड को चुरा ले जाएं, तो मीडिया में उसकी क्या इज्जत रह जाएगी, और ना चाहते हुए भी बाकी मेंबर्स को हाँ करना पड़ता है। अब मिस्टर वुल्फ प्लान बनाते हुए कहता है कि हर बार की तरह इस बार भी ये सामुराई म्यूजियम ऑफ आर्ट्स में होने वाला है, जहाँ गोल्डन डॉल्फिन को स्टेज के पर्दे के ठीक पीछे रखा गया है। लेकिन बस हमें सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा और उसे तोड़ने के लिए 3 बातें याद रखना होंगी। पहला, पब्लिक में पूरी तरह घुल जाओ। इस साल के गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड विनर है प्रोफेसर मेमलेट, जो इस धरती के सबसे अच्छा इंसान है। अंदर जाने पर हमें सिक्योरिटी के 2 दरवाजे मिलेंगे। पहला खुलेगा स्पेशल की कार्ड से, जो पुलिस चीफ एलेक्स अपने पास रखती हैं। दूसरा खुलेगा आंखों को स्कैन करने से, जिसकी हिफाजत करते हैं स्पेशल कमांडो, जिनके होते हुए वहाँ मक्खी भी नहीं जा सकती। गवर्नर डेन इकलौती ऐसी शख्स है जो दूसरे दरवाजे से अंदर जा सकती है, इसलिए मुझे कुछ भी करके उसके करीब होना होगा। इसलिए मिस्टर वुल्फ गवर्नर डेन से मिलने पर अपना नाम पीयू डेल्टन बताता है और दी बैड गेज ग्रुप की तारीफ करने लगता है, जिसे सुनकर गवर्नर डेन हंसते हुए कहती है कि आपने उनकी पिछली चोरी देखी नहीं क्या? कोई प्लानिंग थी ना ही कोई सेफ्टी, बस दिखावा करने में उस्ताद हैं वो बातों को दिल पर ले लेते हैं। इसका मतलब है कि टीम में दम नहीं है। दोनों की दोस्ती आगे बढ़ जाती है और इसलिए मिस्टर वुल्फ गवर्नर डेन के साथ एक सेल्फी लेते हैं और यहाँ ये लोग कामयाब भी हो जाते हैं और अब सभी लोग प्लान के मुताबिक आगे बढ़ने के लिए अपनी अपनी पोजीशन पर थे। इधर चीफ एलेक्स सभी को फटकार लगा रही थी कि दी बैड गेज ग्रुप के कारण कोई भी गलती हुई तो मेरी छुट्टी हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मैं तुम लोगों की छुट्टी कर दूंगी। चोरी को अंजाम देने के लिए सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन पर थे और मिस्टर स्नैक सभी की नजरों से बचते हुए आगे बढ़ रहा था। इधर पिराना एक वेटर को मारकर अपना गेटअप चेंज कर लेता है और टेंटोला सिक्योरिटी को हैक करने की कोशिश में थी। जानबूझकर मिस्टर वुल्फ चीफ एलेक्स से टकराते हुए कार्ड को चोरी कर लेता है, जिसकी एलेक्स को भनक तक नहीं थी। नीचे आने पर मिस्टर वुल्फ को एक लेडी मिलती है जिसके बैग में बहुत सारा पैसा रखा हुआ था, जिसे मिस्टर वुल्फ चोरी कर रहा था, और वो जैसे ही उस लेडी के बैग में हाथ डालता है तो वो लेडी नीचे गिरने लगती है और मिस्टर वुल्फ के बैग पकड़ने के कारण वो अनजाने में बच जाती है, जिसे देखते हुए लेडी मिस्टर वुल्फ को बहुत सारा थैंक यू कहने के बाद उसे गले से लगा लेती है। मिस्टर वुल्फ को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्योंकि लेडी ने वुल्फ की बहुत ही ज्यादा तारीफ की थी, जो कि आज तक किसी ने नहीं की थी। इतना करने के बाद वुल्फ की पूंछ काफी हिलने लगती है और ये बात उसके समझ से बाहर थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसी आसमानजा के साथ वो पिराना के पास पहुंचता है, जो कि उसे आगे के प्लान के लिए रेडी होने के लिए कहता है, जिस पर मिस्टर वुल्फ और टेंटोला रेडी थे। अब बारी मिस्टर शार्क की थी, जो कि अपना रोल बाखूबी निभाना जानता था, इसलिए वो प्रेग्नेंट होने का नाटक करता है ताकि सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच सके, और होता भी ठीक वैसा ही है। और मौका पाकर पिराना मिस्टर वुल्फ को अपने साथ अंदर की ओर ले जाता है, जहाँ आगे जाने पर इन्हें 2 सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, लेकिन मिस्टर वुल्फ और पिराना उन्हें अपने हिसाब से ठिकाने लगा देते हैं। अब बारी अगले गेट की थी, जो कि आंखें स्कैन होने से खुलने वाला था, लेकिन मिस्टर वुल्फ बहुत ही चालाक था और उसने इसका भी इंतजाम कर रखा था और गवर्नर डेन के साथ ली हुई सेल्फी से उस गेट को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। अब इनके ठीक सामने गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड बड़े ही सिक्योरिटी और सेफ्टी के साथ रखा हुआ था, जिसे देखने के बाद मिस्टर वुल्फ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर गवर्नर डेन स्टेज पर भाषण देते हुए कहती हैं कि पिछला साल हमारे लिए बहुत खराब था, जब एक मेटोराइट हमारे शहर के ऊपर आ गिरा। उस मेटोराइट ने न ही सिर्फ हमारे शहर को तबाह किया, बल्कि हमें अंदर से तोड़ डाला। लेकिन ऐसे मुश्किल हालात में भी प्रोफेसर मेमलेट ने हार मानने से इनकार कर दिया। इधर अपने बनाए हुए प्लान के मुताबिक ये लोग उसे अंजाम दे रहे थे और मिस्टर वुल्फ गोल्डन अवार्ड को उठाने ही वाला था, लेकिन गलती से रिंग नीचे
गिर जाती है, जिसके कारण सारी सिक्योरिटी अलर्ट हो जाती है। अगर ये लोग जरा सा भी हिलते तो सिक्योरिटी इन्हें शूट कर देती। टेंटोला सिचुएशन को हैंडल करने उस सिक्योरिटी को एक बार फिर से हैक करने की कोशिश में थी, लेकिन नाकाम रहती है। मिस्टर वुल्फ उसे जल्दी करने को कहता है क्योंकि वो लोग मुसीबत में थे और कुछ ही देर बाद पर्दा खुलने वाला था और ये लोग भी पकड़े जाते, लेकिन टेंटोला सिस्टम हैक करने में फेल हो जाती है। वहीं चीफ एलेक्स भी सिक्योरिटी रूम में इंटर करने वाली थी और इधर प्रोफेसर मैमलेट को स्टेज पर बुला लिया गया था, लेकिन आखिरकार बहुत कोशिश करने के बाद वो कामयाब हो जाती है और जैसे ही पर्दा ओपन होता है सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड अपनी जगह पर नहीं था, वो चोरी हो चुका था। अब वो चोरी करने में तो कामयाब हो गए थे, लेकिन यहाँ से निकलते समय इनकी सच्चाई सबके सामने आ जाती है और सबको पता चल जाता है कि ये तो बैड गेज है और इस तरह वो पकड़े जाते हैं। तभी वहाँ पर मैमलेट आता है जो कहता है कि बैड गेज को एक मौका जरूर देना चाहिए, शायद वो अपनी गलतियों को ठीक करके अच्छे इंसान बन जाए। इस तरह पुलिस उन्हें छोड़ देती है और मैमलेट उस गुरु को अच्छा बनने की ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है, जिसमें सबके सब फेल हो जाते हैं। लेकिन मैमलेट फिर भी उन्हें एक काम देता है। वो कहता है कि तुम लोग लैब में छोटे क्रिएचर्स बचा कर ले आओ जिन पर लैब में बहुत एक्सपेरिमेंट होते हैं। वो लोग लैब में जाकर अपना काम शुरू करते हैं, जहाँ स्नेक को क्रिएचर देखकर ऐसा लगता है कि ये खाने में बहुत टेस्टी होंगे, इसलिए वो सारे छोटे क्रिएचर्स को खा जाता है। सब लोग उसकी इस हरकत को बुरा समझते हैं और वुल्फ उसको घुमाते हुए उसके पेट से सारे क्रिएचर्स को बाहर निकाल देता है, पर वो क्रिएचर्स उनके काबू में नहीं आते और लैब से बाहर निकल जाते हैं। जहाँ वो लोग जो हमेशा से बैड गेज को बुरा समझते थे, वो लोग इस बार भी यही समझते हैं कि शायद बैड गेज यहाँ चोरी करने के लिए आए थे। खैर सच्चाई तो किसी को नहीं पता थी, इसलिए पुलिस दोबारा से उन्हें पकड़ने लगी थी। लेकिन वुल्फ डेन को बताता है कि वो तो मैमलेट के कहने पर यहाँ आए थे। डेन असल में अच्छे काम करने वाली लड़की थी, हमेशा से वो अच्छी चीजों का साथ देती थी, इसलिए वो उन्हें एक और मौका दे देती है और इस बार भी पुलिस से बचा लेती है। वो वुल्फ से कहती है कि तुम अपनी और अपने दोस्तों की लाइफ सुधारो, ये क्या हरकतें करते रहते हो। यही सब सोचते हुए उसे एक बिल्ली पेड़ पर फंसी हुई नजर आती है, जिसकी वो मदद करता है और उसे नीचे उतार देता है, जिसकी वीडियो मैमलेट ने बना ली थी, जिसकी सब तारीफ कर रहे थे, जिसे सब जान गए थे कि बैड गेज अब अच्छे बन गए हैं। अब स्नेक वुल्फ से पूछता है कि क्या सब लोग जैसा हमें सोच रहे हैं, क्या हम वैसे बन गए हैं। इस पर वुल्फ हंसकर जवाब देता है कि हम तो बस लोगों का भरोसा जीतने के लिए ये सब ड्रामा कर रहे हैं। इन सब के बाद वो लोग एक शो में जाते हैं जहाँ सबको एक ताकतवर मेटियोर दिखाया जाना था। बैड गेज उस शो में दोबारा सिर्फ गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड चुराने के लिए गए थे, जो पिछली बार एक अच्छे इंसान को ना मिल पाया था सिर्फ इनकी वजह से। पर वुल्फ को ऐसा कुछ करने से यानी कि चोरी करने से डेन की कही हुई बात रोक लेती है और वो खुद अवार्ड उठाकर मैमलेट को दे देता है। लेकिन तभी अचानक वहाँ से लाइट चली जाती है और अवार्ड के बजाय मेटियोर गायब हो गया था, जो शायद किसी ने चुरा लिया था। लेकिन चोर बैड गेज तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन पुलिस और सारे लोगों को शक बैड गेज के ऊपर जा रहा था कि उन्होंने मेटियोर चुराया है। पुलिस उन्हें पकड़ लेती है, लेकिन जाने से पहले वो डेन को अपनी खुफिया जगह के बारे में बता देते हैं जहाँ पर वो रहा करते थे, जहाँ पुलिस वैन के अंदर मैमलेट सभी से मिलता है और यहाँ से कहानी में एक नया मोड़ आता है। मैमलेट अपनी सच्चाई बताते हुए बैड गेज से कहता है कि वो भी एक चोर ही है और सबसे बड़ी चोरी करने के लिए उसे पावरफुल मेटियोर की जरूरत थी, जिसको लेने के लिए उसने अच्छे बनने का नाटक किया और अवार्ड शो रखा, क्योंकि वो जानता था कि बैड गेज इसे चुराने जरूर आएंगे। उसकी सारी बातों का मतलब ये था कि उसने अच्छा बनकर बैड गाइस का इस्तेमाल किया और खुद मेटियोर चुरा कर चोरी का इल्जाम बैड गाइस पर लगा दिया। अब बैड गाइस जब जेल में होते हैं तब डेन उनकी खुफिया जगह पर जाती है, जहाँ इतना सारा माल देखकर वो हैरान रह गई थी कि इन्होंने कितनी सारी चोरियां की थी, जिसे वुल्फ ने डेन से सब लोगों को वापस लौटाने का कहा था। यानी वुल्फ ने डेन से ये कहा था कि हमने जिन जिन से ये दौलत लूटी है आप उन्हें वापस कर दो, जबकि दूसरी तरफ जेल में सब लोग वुल्फ से लड़ रहे थे कि उसके अच्छे बनने के चक्कर में आज हम जेल में हैं। तब वहाँ एक नकाब वाली लड़की आती है और वो जेल के गार्ड से लड़ते हुए उनको हराकर बैड गाइस को छुड़ाकर वहाँ से ले जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं डेन थी, जिसकी स्टोरी उन्हें पता चलती है कि वो भी एक शातिर चोर थी और अपनी पहचान छुपाकर चोरी करती थी। वो लोगों के सामने तो अच्छी बनी रहती थी, लेकिन अंदर से एक शातिर चोर थी। यहाँ तक कि उसने गोल्डन डॉल्फिन अवार्ड चुराने की भी कोशिश की थी, जिसे ये बैड गाइस चुराना चाहते थे। लेकिन खुद ही ये एहसास होने पर कि ये काम गलत है तो उसने ये सब छोड़ दिया और वो ये भी जान चुकी थी कि मेटियोर मैमलेट ने चुराया था, इसलिए वो उसे सबक सिखाने के लिए प्लान बनाते हैं। लेकिन वुल्फ का इसमें डेन के अलावा कोई भी साथ देने को तैयार नहीं था। जहाँ बैड गाइस अपने लीडर वुल्फ के बगैर अपनी खुफिया जगह पर आते हैं तो अपनी सारी दौलत को गायब देखकर स्नेक को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपने ग्रुप से कहता है कि इन सब के पीछे भी वुल्फ ही है। दूसरी तरफ मैमलेट पावरफुल मेटियोर की एनर्जी से उन सारे छोटे गिनी पिग्स को कैद कर लेता है और उनके जरिए शहर में चोरियां करवा रहा था। यहाँ वुल्फ भी डेन के साथ उसे पकड़ने और पावरफुल मेटियोर को छुड़ाने के लिए यहाँ आ चुका था, लेकिन कुछ करने से पहले ही मैमलेट उन्हें अपने जाल में फंसा लेता है। अब क्योंकि स्नेक के पास कोई काम नहीं था, इसलिए वो भी मैमलेट के साथ मिल चुका था और उसके साथ चोरियां कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ बाकी मेंबर्स को हम वुल्फ की मदद करते हुए
देखते हैं। वो अपने लीडर वुल्फ के साथ साथ डेन को भी मैमलेट के जाल से आजाद करने में सफल हो जाते हैं, जिसके बाद वो सभी गिनी पिग्स को मैमलेट के कंट्रोल से बाहर ला रहे थे। और तब मैमलेट स्नेक और मेटियोर के साथ वहाँ से भागने वाला था। वो हेलीकॉप्टर में से बैड गाइज को देख रहा था और उनसे बचने के लिए गिनी पिग्स का यूज कर रहा था और साथ ही धोखे से स्नेक को हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक देता है, ये देखते हुए कि स्नेक की जान खतरे में है। वुल्फ अपने पूरे ग्रुप की जान खतरे में देखकर स्नेक को बचा लेता है, लेकिन अब उन लोगों को पुलिस ने पकड़ लिया था और अब मैमलेट अपनी झूठी अच्छाई को दिखाने के लिए पुलिस को पावरफुल मेटियोर सौंप देता है और कहता है कि उसने ये बैड गाइज से बचाया है। लेकिन कहानी में एक बार फिर नया मोड़ आता है और पता चलता है कि ये मेटियोर तो नकली है। असल में यहाँ पर स्नेक ने मैमलेट को फंसा दिया था और मेटियोर को चेंज कर दिया था। इस बात से पुलिस मैमलेट को अरेस्ट कर लेती है और बैड गाइज खुद ही सरेंडर कर देते हैं ताकि उनको उनके बुरे कामों की सजा मिल जाए और फिर वो अच्छे बन जाए। अब इसके 1 साल बाद उनकी सजा खत्म हो चुकी थी और उन्होंने डेन के साथ मिलकर अच्छे काम शुरू कर दिए थे और उसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।